दोस्तों, आज की जो बात आप सुनेंगे, आज की जो कहानी आप सुनेंगे, तो पहले आप सुनेंगे तो आप अफसोस करेंगे। आपका दिल वाकई में उदास हो जाएगा। यूँ कह लिया जाए कि आपका दिल तड़प जाएगा, फट जाएगा कि वाकई में कितनी गरीबी है, कितनी मुफलसी है। और उसके लिए तो और होता है जिसके सर से बाप का साया उड़ जाता है। उसको तो और तकलीफ होती है जिसके सरों पर बाप का साया नहीं होता है और घर में कोई जरिया माश नहीं हो पाता है, यानी रिस्क लाने वाला, घर को चलाने वाला, 2 वक्त की रोटी खिलाने वाला न हो तो उसके घर का आलम ही मत पूछिए जनाब। उसके घर में किस तरह गुजर बसर होता है, बहुत ही कठिनाई के साथ। ऐसी ही वाकया मैं आपको बताऊं। एक फैमिली है यहूदी, जिस घर में शौहर नहीं है, बस माँ है और बेटा है। लेकिन बेटा सोचता क्या है कि 2 वक्त की रोटी बहुत ही मुश्किल से गुजारा हो रहा है, बहुत ही मुश्किल से खा पी रहे हैं, घर चल रहा है। और उस बच्चे के जहन में एक बात हमेशा खटकती रहती थी कि माँ के जिस्म पर फटे हुए कपड़े हैं, जो कहीं से खुला हुआ है तो कहीं से छुपा हुआ है। बच्चा हमेशा अफसोस करता था, हमेशा इस गम में मुब्तला रहता था कि मैं कहां से अपने माँ के लिए कपड़े लेकर आऊं, मैं कहां से अपने माँ के लिए अच्छा कपड़ा लेकर आऊं, चाहे पुराना ही क्यों ना हो, लेकिन बढ़िया तो हो जिससे माँ के जिस्म को ढांप सकूं, माँ के जिस्म को पर्दा दे सकूं। बच्चा हमेशा इस टेंशन में पड़ा रहता था। लेकिन बच्चा एक बार सोचा कि मेरे पास चचा भी तो है, कि चलते हैं चचा से मदद मांग लेते हैं और उनसे फरियाद करेंगे उनके बारे में, और माँ के बारे में कहेंगे कि चचा, मेरे माँ के पास कपड़ा नहीं है जिससे वो अपने तन को छुपा सके। चचा, कोई चादर है तो दे दो, चचा कोई पुराना कपड़ा ही सही वो दे दो, मैं अपने माँ के जिस्म को छुपा सकूं। मेरे माँ के जिस्म को लोग देखते हैं बुरी नजर से, चचा कोई कपड़ा है तो दे दो। बेटा अभी घर में सोच ही रहा था और माँ से कहता, माँ मैं जा रहा हूं चचा से कपड़ा लेने के लिए। तो माँ कहती है, बेटा तुम उसके पास मत जाओ, वो तुम्हें कुछ नहीं देने वाला, बहुत बड़ा जालिम है, बहुत बड़ा मक्कार है, रियाकार है, मैं उसको अच्छे तरीके से जानता हूं। वहां से तुम्हें कोई चीज हासिल नहीं होने वाला, तुम्हें वहां जाना बेकार मैं समझता हूं, वहां मत जाओ। बच्चे के दिलों में माँ की मोहब्बत थी। बच्चा सोचने लगा, माँ यहां रहकर भी तो कुछ नहीं कर पा रहा हूं, माँ मुझे जाने दे, आखिरकार चचा न देगा तो मैं वापस आ जाऊंगा, लेकिन जाने तो दो। माँ कहती, जा बेटा, तू अगर जिद करता है तो जा, जो तुम्हारे दिल में हसरत है वो भी मिटा ले, जा अपने चचा से कुछ कह, अगर वो दे दे तो अच्छी बात है। अब बच्चा झूमते गाते हुए अपने चचा के पास पहुंचा। चचा देखकर ही उनके चेहरे के रंग काले पीले होने लगे और समझ गया कि ये जरूर कुछ मांगने के लिए आया है, कुछ लेने के लिए आया है। चचा कड़क मिजाज से पूछा कि बताओ किस वजह से आए हो, क्या चीज लेने के लिए आए हो। भतीजा कहने लगा, चचा मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं, अगर कोई कपड़ा पुराना ही सही, न हो नया कोई मतलब नहीं है, कोई हमारा इरादा नहीं है कि हम तुमसे नया मांगो, अगर कोई पुराना ही कपड़ा हो तो मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं कि पुराना ही कपड़ा हो तो दे दो। मेरे माँ के जिस्म खुले हुए रहते हैं, कहीं से ढापे कहीं से खुले रहते हैं, लोग बुरी नजर से देखते रहते हैं, ये मेरे दिल को गवारा नहीं है। चचा मेरे ऊपर रहम खाओ, मेरे पास कोई कपड़ा नहीं है और मैं इतना बड़ा भी नहीं हूं कि कहीं मजदूरी कर सकूं, मेहनत कर सकूं और 2 वक्त की रोटी ला सकूं, या माँ के लिए कोई अच्छा कपड़ा खरीद कर ला सकूं, अगर तुम्हारे पास है तो दे दो। चचा बहुत बड़ा जालिम था, कहने लगा, निकल जाओ यहां से फौरन, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे पास आने की, और आकर तुम चादर और कपड़े की डिमांड कर रहे हो, मांग कर रहे हो, फौरन निकल जाओ। बच्चा गिड़गिड़ाता रहा, कहता रहा, चचा दे दो, हाथ जोड़ता हूं दे दो। चचा कहने, निकलोगे या धक्का देकर निकालो। चचा उसे धक्का देकर, मार कर, तमाचा रसीद करके, वहां से जलील और खार करके वहां से निकाल दिया। बच्चा रोता रहा, बच्चे की जात थे, दिल छोटा होता है,
रोता गिड़गिड़ाता हुआ उस रास्ते से आ रहा था। रास्ते में एक शख्स साहबा इकराम मिल जाते हैं। बच्चे से कहते हैं, ए बच्चे क्यों रो रहे हो? रोने की वजह क्या है वो तो बताओ। आखिरकार तुम किस वास्ते रो रहे हो? आखिरकार क्या रीजन है तुम्हारे रोने की? रोने के पीछे क्या वजह है? बच्चा कहने लगे, तुम कौन हो? जब मेरा चचा ही अपना न हो सका, जब मेरा चचा ही मेरी बात को न समझ सका, तो मैं मुनासिब ये समझता हूं कि तुम्हारे सामने मैं अपनी परेशानी बताकर सिवाय अफसुर्दी और सिवाय रुस्वा के कुछ नहीं मिलने वाला। तो वो शख्स कहने लगे, यानी सहाबा इकराम कहने लगे कि तुम बताओ तो सही, परेशानी क्या है? बच्चा कहने लगा कि मेरे माँ के जिस्म पर कोई ढंग का कपड़ा नहीं है जिससे मैं अपने माँ के तन को छुपा सकूं, बदन को छुपा सकूं, जिस्म को छुपा सकूं, पर्दा दे सकूं। ये सोचकर मैं अपने चचा के पास गया था कि मैं उससे कपड़ा ले सकूं और अपने माँ को लाकर दे सकूं ताकि वो अपने जिस्म को छुपा सके। ये सोचकर तो गया था, लेकिन चचा ने धक्के मारकर, जलील करके, तमाचा रसीद करके घर से बेघर कर दिया और निकाल दिया। तो मैं अब घर जा रहा हूं। तो कहने लगे, बस इतनी सी बात कि तुम्हें कपड़े की जरूरत है? बच्चा कहने लगा, तुम्हें इतनी सी बात लग रही है, हमारी तो यहाँ जान निकल रही है ये सोच सोच के कि मेरे माँ के जिस्म पर कपड़े कहां से आएंगे, और तुम्हें इतनी सी बात लग रही? साहबा इकराम कहने लगे, बच्चे मैं ऐसे आस्ताने का पता बताने वाला हूं, मैं ऐसी जगह का तुम्हें एड्रेस देने वाला हूं जहां तुम्हें कपड़ा ही नहीं बल्कि चेहरे पर मुस्कान भी आ जाएगा। सुभान अल्लाह। बच्चा कहने लगे, क्या तुम बात कर रहे हो? जब अपना चचा ना हो सका तो पढ़ाया क्या होगा? जब अपना चचा नहीं दे सके तो दूसरा क्या देगा, जो मुझे जानता नहीं या मैं उसे जानता नहीं? यहूदी बच्चे से साहबा इकराम कहने लगे कि जा खाना काबा के सेहन में चला जा, वहां काली जुल्फे वाले, खूबसूरत चेहरे वाले, रहमतुल लिल आलमीन ताहा व यासीन बैठे होंगे, उनके सामने तू अपनी फरियाद करना और अपनी बात रखना, वो तुम्हें चादर दे देंगे। बच्चा इतना सुना तो थोड़ा चेहरे पर मुस्कान आ गया और ये सोचने लगा कि चलो काम अब बन जाएगा। अब इतने कॉन्फिडेंस, अब इतने मुकम्मल इरादे के साथ अब ये कह रहे हैं तो जरूर उनमें कुछ बात होगी, तभी तो ये जनाब इतने पुख्ते इरादे से कह रहे हैं। बच्चा अपने माँ से मिलने गया फौरन और माँ को कहने लगा, माँ कि चचा के पास तो गया था लेकिन वो जलील करके, मार कर भगा दिया, रुस्वा करके भगाया। माँ कहने लगी, बेटा मैंने पहले ही तुम्हें कहा था कि उस जालिम के पास मत जा, लेकिन तू चला गया। तो बेटा कहने लगा, माँ अफसोस न कर, दिल में मलाल मत ला, मेरे पास एक ऐसे आस्थाने का, ऐसे दरबार का एक पता मिला है जहां जाने के बाद चेहरे पर मुस्कान भी आ जाएगी और चादर भी यानी कपड़े भी मिल जाएंगे। तो माँ कहने लगी, बेटा वो कौन सी जगह है? तो कह रहे, एक शख्स मिले थे रास्ते में, वो कह रहे थे कि सेहने काबा में चले जाओ, यानी खाना काबा के आंगन में चले जाओ, वहां तुम्हें एक शख्स मिलेंगे, वो तुम्हारी तमाम फरियाद को पूरा कर देंगे। माँ फौरन बोल पड़ी, बेटा मत जाना वहां, वो धर्म परिवर्तन कर देते हैं, वो धर्म बदल देते हैं और तुम्हें अधर्मी कर देंगे, वो अपने धर्म अपने मजहब में ले लेंगे, मत जाना, हरगिज मत जाना। बच्चा कहने लगा, माँ मैं जा रहा हूं उनके पास, अगर वो कहेंगे धर्म बदलने के लिए, मजहब बदलने के लिए, अपनी जात बदलने के लिए, अपनी कास्ट बदलने के लिए, तो मैं वहां से वापस चला आऊंगा, मैं कपड़ा लिए बगैर चला आऊंगा। माँ को समझाया और बच्चा निकल गया। खाना काबा के पास जब पहुंचा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा कर रहे थे। बच्चा इंतजार कर रहा था कि चलो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे हैं, थोड़ा इंतजार कर लो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे सलाम फेरे तो बच्चे पहचान लिए कि हाँ यही वो शख्स है, चेहरा खूबसूरत है माशाअल्लाह, बाल यानी जुल्फ हसीन है माशाअल्लाह, यही वो सच्चे और पक्के इंसान लग रहे हैं, यही हमारी मदद करेंगे जिसके बारे में वो शख्स बताए। यहूदी बच्चा था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानता नहीं था। अब वो बच्चा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बच्चा ये बताओ तुम्हारा आना कैसे हुआ? बच्चा कहने लगा कि हुजूर मैंने आपके बारे में सुना हूं, आपके बारे में मुझे एड्रेस मिला है, पता मिला है कि आपके पास जो भी आता है
अगर गम में मुब्तला रहता है तो मुस्कुराने लगता है, अगर उसके ऊपर कोई मुसीबत होती है, अगर वो भूखा रहता है तो आपके पास आने के बाद वो सैराब हो जाता है। अगर आपके पास आने के बाद जिसके घर में चूल्हा नहीं जलता है उसके घर में चूल्हे जलने लगते हैं, जिसके जिस्म पर कपड़ा न हो उसे कपड़ा नसीब हो जाता है। हुजूर, मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि मेरे माँ के जिस्म पर कपड़ा नहीं है, आप मुझे कपड़ा दे दें। लेकिन याद रखिएगा, मैं आपका कलमा पढ़ने वाला नहीं हूं, मैं आपके मजहब को मानने वाला नहीं हूं, मैं आपके धर्म को मानने वाला नहीं हूं, मैं अपने धर्म को परिवर्तन करने वाला नहीं हूं, मैं अपने धर्म को चेंज करने वाला नहीं हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते बस इतनी सी बात कि तुम्हारे माँ के जिस्म पर कपड़ा नहीं है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं अपने कंधे से चादर उठाए और कहने लगे, लो ये चादर लो, अपने माँ के जिस्म को जाओ ढांप दो, छुपा दो इस चादर से। बच्चा मुस्कुराया और चादर लिया और भागता हुआ अपने माँ के पास पहुंचा। माँ लेटी हुई थी, माँ सो रही थी। चादर खोला और माँ के जिस्म पर डाल दिया। माँ उठी और फौरन कहने लगी, बेटा तूने धर्म बदल कर आ गया, इस चादर के बदले में तुम अपने मजहब को परिवर्तन करके आ गया। इस चादर के बदले में जो बाप दादा का मजहब था, धर्म था, उसको तूने बदल दिया, तूने बेच दिया इस चादर के बदले में। बच्चा कहने लगा, ना माना, मैंने धर्म नहीं बदला, मैंने अपने मजहब को नहीं बेचा, बल्कि उन्होंने तो पूछा तक नहीं कि तुम्हारा मजहब क्या है, तुम्हारा ये कास्ट क्या है, तुम्हारा ये मजहब और जात क्या है, उन्होंने तो पूछा ही नहीं। बस मैंने अपनी मुसीबत बताई और उन्होंने चादर दिया और मैंने लेकर आ गया और तुम्हारे बदन पे डाल दिया। माँ ने इतना सुनी तो माँ के दिल की दुनिया ही बदल गई। माँ कहने लगी, बेटा जो शख्स, जो रसूल इतना महान हो, तो उस नबी का कलमा क्यों नहीं पढ़ा जाए, उस नबी से प्यार क्यों नहीं किया जाए, उस नबी के मजहब को मानने में क्या दिक्कत है। बेटा चलो और उस नबी का कलमा भी पढ़ेंगे और उस नबी के मजहब पर भी चलेंगे और उस नबी का कलमा पढ़ने के बाद हम मुसलमान भी हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। तो पता क्या चला कि इस्लाम जो फैला है तलवार के जोर से नहीं फैला है, बल्कि अखलाक के बुनियाद पर फैला है, कैरेक्टर और किरदार के बुनियाद पर फैला है। जो लोग कहते हैं कि इस्लाम जिहाद की बुनियाद पर फैला है, जो लोग कहते हैं कि इस्लाम जोर और जुल्म की बुनियाद पर फैला है, उन लोगों के मुंह पर तमाचा है कि इस्लाम अखलाक के बुनियाद पर फैला है, इस्लाम किरदार के बुनियाद पर फैला है। इंसान को चाहिए कि अपना अखलाक आला रखे, अपना किरदार आला रखे, इंसान खुद ब खुद मजहब इस्लाम में दाखिल होते चले जाएंगे। बस उम्मीद करता हूँ कि इन बातों से आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे। अगर बात अच्छी लगी हो तो शेयर कर दे, अगर बात अच्छी लगी हो और ऐसी बात आप रोज़ सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला रोज़ आपके पास ऐसी अच्छी वीडियो पहुँचते ही रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।